नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं छठ पूजा के बारे में। ये सूर्य देव के प्रति आस्था और भक्ति का एक, कह सकते हैं, बहुत ही अद्भुत पर्व है। देखिए, ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये तो प्रकृति, अनुशासन और गहरी श्रद्धा का एक मिला-जुला उत्सव है। और ये कब होता है? ठीक दिवाली के 6 दिन बाद। हाँ, तो ये तस्वीरें तो जरूर देखी होंगी, है ना? नदियों और तालाबों के किनारे खड़े हजारों लाखों भक्त उगते और डूबते सूरज को अर्घ्य दे रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है, इस गहरी आस्था के पीछे की कहानी क्या है? आखिर क्यों लोग ऐसा करते हैं? चलिए आज इसी प्राचीन परंपरा की जड़ों तक पहुंचते हैं। तो इस पूजा की जड़ें एक बहुत ही पुरानी, एक प्राचीन कथा से जुड़ी हुई हैं। ये कहानी है एक राजा की, जो गहरे दुख में डूबे हुए थे। देखिए, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे प्रियव्रत और उनकी रानी थी मालिनी। उनके पास सच पूछिए तो सब कुछ था, धन, दौलत, राजपाट, बस एक संतान नहीं थी। सालों तक प्रार्थना की, मन्नतें मांगी, और फिर जब उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया तो वो मृत पैदा हुआ। सोचिए जरा, इस दुख से टूटकर राजा इतने निराश हो गए कि वो अपने प्राण त्यागने शमशान पहुंच गए। और ठीक उसी पल, जब राजा पूरी तरह से निराश हो चुके थे, उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी हूं। मतलब वो देवी जिन्हें ब्रह्मा ने अपने मन से ही उत्पन्न किया था। और उन्होंने आगे कहा, मैं ही संतान सुख देती हूं और मैं ही बच्चों की रक्षा करती हूं। और देखिए, देवी का नाम ही उनकी पूरी पहचान है। उन्हें हम जानते हैं छठी मैया या षष्ठी के नाम से। षष्ठी मतलब छठी। ऐसा माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति सृष्टि की छठी शक्ति से हुई है। तो इस तरह उनका नाम और उनका काम, यानी बच्चों की रक्षा करना, ये दोनों चीजें सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। देवी ने अपना चमत्कार दिखाया और राजा के मृत बेटे को फिर से जिंदा कर दिया। अब इस चमत्कार को देखकर राजा तो अभिभूत हो गए। इतने कृतज्ञ हुए कि उन्होंने उसी दिन ये प्रतिज्ञा ली कि वो हर साल देवी षष्ठी की पूजा करेंगे। और कहते हैं कि बस यहीं से छठ पूजा की इस महान परंपरा का जन्म हुआ। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ इस एक राजा तक ही सीमित नहीं है। छठ पूजा की गूंज तो हमारे महान महाकाव्यों जैसे कि रामायण और महाभारत में भी सुनाई देती है। और ये बातें इसकी प्राचीनता को और भी पुख्ता कर देती हैं। जैसे रामायण में इसका जिक्र है कि माता सीता ने अयोध्या लौटने पर सूर्यदेव की पूजा की थी। फिर अगर महाभारत की बात करें तो सूर्यपुत्र कर्ण को कौन नहीं जानता। वो भी तो हर दिन कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते थे। और इतना ही नहीं, द्रौपदी ने भी पांडवों की भलाई के लिए ये व्रत रखा था। तो आप देख सकते हैं, ये सारे प्रसंग इस पर्व के गहरे ऐतिहासिक महत्व को दिखाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि इस पूजा में मुख्य तौर पर दो दिव्य शक्तियों की आराधना होती है। एक तरफ हैं सूर्यदेव, जो हमें जीवन, ऊर्जा और अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, और दूसरी तरफ है छठी मैया, जो बच्चों की रक्षा करती हैं और परिवार में सुख समृद्धि लाती हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि ये पूजा क्यों की जाती है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर इसे किया कैसे जाता है। क्योंकि ये कोई एक दिन का अनुष्ठान नहीं, बल्कि 4 दिनों तक चलने वाला एक बहुत ही कठोर और अनुशासित पर्व है। जी हाँ, पूरे 4 दिन। ये सिर्फ एक पूजा या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये 4 दिनों की एक कठिन तपस्या है। एक ऐसी तपस्या जो भक्तों की अटूट आस्था और उनकी इच्छा शक्ति को दिखाती है। तो देखिए, पहला दिन होता है नहाए खाए। इसमें भक्त पवित्र स्नान करते हैं और फिर एकदम शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। फिर आता है दूसरा दिन, खरना, और यहीं से शुरू होता है 36 घंटे का वो कठिन निर्जला व्रत, मतलब बिना पानी के। तीसरा दिन, जो सबसे खास होता है, वो है सांध्य अर्घ्य। इस दिन भक्त डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। और आखिर में चौथे दिन उषा अर्घ्य के साथ, यानी उगते सूरज की पूजा करके इस महापर्व का समापन होता है और व्रत तोड़ा जाता है। तो आप देखिए, छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान से कहीं ज्यादा है। इसकी मूल में, इसकी आत्मा में एक बहुत ही गहरा और यूनिवर्सल मैसेज छिपा है। और वो मैसेज है प्रकृति के प्रति आभार का, कृतज्ञता का। असल में इस पूजा का पूरा सार ही प्रकृति के प्रति कृतज्ञता है। ये हमें सिखाती है कि सूर्य जो हमें जीवन देता है, जल जो हमें शुद्ध करता है, और ये धरती, इन सब का सम्मान करें। साथ ही ये जो उपवास रखा जाता है, वो आत्मनियंत्रण और अनुशासन का भी एक बहुत बड़ा पाठ है। और हाँ, ये आस्था की शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण तो है ही।
और आखिर में ये पर्व हम सबको एक बहुत ही खूबसूरत विश्वास देता है कि जब कोई भक्त सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करता है ना, तो उसकी मनोकामना जरूर सुनी जाती है, जरूर पूरी होती है। सच में ये उम्मीद और आस्था का पर्व है।